ऑल ऑफ यू एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 का विषय प्यारे छात्रों तो विषय जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बायोलॉजी का सेट ए का पेपर लेके आई। तो प्यारे छात्रों, फाइनली बहुत ही इंतजार के बाद ये पेपर मिल चुका है। तो सेट ए का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपके वार्षिक पेपर, जो कि आपका 8 मार्च का प्यारे छात्रों पेपर होने वाला है। तो ए टू जेड आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्यारे छात्रों, यदि आप हमारे बताए हुए 4 सेट पेपर सेट ए बी सी डी, यदि आप 4 सेट पेपर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा संपूर्ण यानी उसकी तैयारी कर लेते हैं प्यारे छात्रों, तो आपको आपके वार्षिक पेपर में जो आपका मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक 70 है प्यारे छात्रों, तो 70 में 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो प्यारे छात्रों, यदि आपको अपने वार्षिक पेपर में 70 में 70 लाना है, यानी आपको यदि अपने स्कूल में अपने क्लास में यदि टॉप करना है प्यारे छात्रों, तो हमारे 4 सेट बताए हुए पेपर आप तैयार कर लीजिए। 100% क्वेश्चन प्यारे छात्रों, 100% 100% कह सकता हूँ प्यारे छात्रों कि हमारे बताए हुए मॉडल पेपर में से आपके ही वार्षिक पेपर में जो पेपर आएगा प्यारे छात्रों, तो 100% इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पिछले पेपर में प्यारे छात्रों आपने अनुमान लगा लिया होगा कि क्वेश्चन पूरे के पूरे यानी ऑब्जेक्टिव छोड़ के प्यारे छात्रों कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं फंसते, लेकिन 100% यानी पूरे के पूरे क्वेश्चन फंसते हैं हमारे 4 सेट बताए हुए मॉडल पेपर में से। तो प्यारे छात्रों, यदि आपको अपने वार्षिक पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, यदि आपको 70 में 70 लाना है, तो आपको हमारे 4 सेट बताए हुए पेपर को आपको पूरी तरह से आपको तैयारी कर लेना है। तो प्यारे छात्रों, इसमें आपका जो टोटल क्वेश्चन रहेगा कितने रहेगा, 20 का रहेगा, और टाइम यानी आपका जो समय रहेगा प्यारे छात्रों 3 घंटे रहेगा। मैक्सिमम आपका जो मार्क्स रहेगा यानी पूर्णांक आपका इसमें प्यारे छात्रों तो कितने का 70 अंक का है। इसमें सेट आपका कौन सा है, तो सेट ए का पेपर लेके आ चुके हैं। तो इसमें ऊपर लिखा है प्यारे छात्रों, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025, जो कि आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर लेके आ चुके हैं। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं, तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने वार्षिक पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो प्यारे छात्रों, बिना समय गंवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले प्यारे छात्रों, आपको पेपर मिलने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे छात्रों की, आपको अपना निर्देश पढ़ना है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों की, सही विकल्प चुनिए, यानी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर आपको इसका उत्तर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है। डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम है। आ में है प्रोटीएज, बा में है एमाइलेज, सा में है रेनेट और दा में क्या है प्यारे छात्रों, तो लाइपेज। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बा हो जाएगा, यानी एमाइलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटर्जेंट के उत्पादन में उपयोगी एंजाइम होता है एमाइलेज। पहले का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, एमाइलेज, यानी ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा कि रंग वर्णांधता रोग होता है। आपसे क्या पूछा कि रंग वर्णांधता रोग होता है। आप में है आपसे पूछा है कि एक्स संलग्न चिन्ह, और बा में पूछा है कि वाई संलग्न चिन्ह, और सा में पूछा है एक्स वाई संलग्न चिन्ह, और दा में पूछा है एक्स एक्स बाई संलग्न जीन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन आ, यानी एक्स संलग्न जीन, यानी रंग वर्णांधता रोग होता है एक्स संलग्न जीन। ऑप्शन आ इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। साथ ही साथ आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको रट जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव तो आपको रट ही लेना है, और हमारे बताए हुए 4 सेट पेपर आपको रट के जाना है प्यारे छात्रों। यदि आप रट लिए, यदि आप पूरी तैयारी कर लिए, तो आपको 70 में 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद प्यारे छात्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, इथीडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है। इथीडियम ब्रोमाइड का उपयोग किसके अभिरंजन में होता है। आ में है डीएनए में, बा में है आरएनए में, और सा में है प्रोटीन में, दा में उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ होगा, यानी डीएनए में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन, सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन। तो आ में है विटामिन B2, और बा में क्या है विटामिन B12। इसके बाद सा में आपका कह दिया प्यारे छात्रों कि विटामिन B2 एवं विटामिन B12। इसके बाद दा में विटामिन B2
और B12। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा उत्पादित विटामिन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी विटामिन B12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है? आ में है अनुकूलन, बा में है शोषण, सा में है प्रजनन और दा में क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो प्यारे छात्रों, इसमें जो है जीवन की निरंतरता बनी रहती है, उसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रजनन। प्रजनन किसके द्वारा? प्रजनन के द्वारा जीवन की निरंतरता बनी रहती है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, हम फटाफट आपको आंसर बताते जाते हैं, तो आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए या अपने इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों को? बीटी विष प्राप्त होता है, बीटी विष प्राप्त होता है। आ में है बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस, इसके बाद बा में क्या है? धतूरा, और सा में क्या है कि बैसिलस नोटेम, इसके बाद दा में है अफीम। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी बीटी विष प्राप्त होता है। तो बैसिलस यानी थ्यूरीजिएंसिस, इसका राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, मेरे प्यारे छात्रों, इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी छात्र हैं तो आप देख लीजिए प्यारे छात्रों, मैं फटाफट आपका आंसर बता देता हूँ। पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और दूसरे का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तीसरे का राइट आंसर इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी डी यानी, और चौथे का प्यारे छात्रों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाँचवें का हो जाएगा ऑप्शन सी, छठवें का हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों के? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की आपको क्या करना है? पूर्ति करना। चलिए फटाफट रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। तो पहले में क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि प्राक इंसुलिन में होता है, ये परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। प्राक इंसुलिन में होता है और जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। तो सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खिंचाव, हमारा इसमें क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी पेप्टाइड का अतिरिक्त खिंचाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2 में क्या पूछा कि पौधे का जीवन प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो पौधे का जीवन यानी अवधि, पौधे की जीवन अवधि होगा इसका राइट आंसर, यानी प्रायः जंतुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवधि हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि स्वच्छ जल में होने वाली कृषि, स्वच्छ जल में होने वाली कृषि कहलाती है। तो जल संवर्धनीय क्या हो जाएगा? जल संवर्धनीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्वच्छ जल में होने वाली कृषि क्या कहलाती है? जल संवर्धनीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोनिक, क्या हो जाएगा? हाइड्रोनिक इसका राइट आंसर, यानी एजोटोबैक्टर हाइड्रोनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि मानव है। मानव है तो मानव क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। कौन सा प्राणी है? मानव हमारा एक सामाजिक प्राणी है। इसका सामाजिक प्राणी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि डार्विन के जहाज का नाम, डार्विन के जहाज का आपसे नाम पूछा है तो HMS बोगल डार्विन के जहाज का नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ अब आपको अपने नोट कॉपी में नोट भी करते जाना है ताकि आप दोबारा रिपीट कर सकें। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिए फटाफट प्यारे छात्रों, और आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो ये रहा इंग्लिश मीडियम वाले छात्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है? सत्य असत्य लिखिए, जो कि 6 अंक का आपका क्वेश्चन है। कितने अंक का प्यारे छात्रों? 6 अंक का आपका क्वेश्चन है। सत्य असत्य आपको लिखना है। तो चलिए फटाफट हम आपको सत्य असत्य बता देते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशिष्टता होती है। प्रत्येक इंटरफेरॉन की अपनी विशिष्टता होती है, ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा कि मानव अंड प्रजक है, मानव अंड प्रजक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? दूसरे का हमारा हो जाएगा असत्य। क्या होगा प्यारे छात्रों? असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा कि सहलग्न जीन हमेशा अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। तो सहलग्न जीन हमेशा अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित नहीं होते हैं। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों? असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI, यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, ये हमारा असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक यानी क्लेविसेप्स से प्राप्त होता है।
पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्लेवीसिप्स से प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त हमारा क्लेवीसिप्स से प्राप्त नहीं होता, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। प्यारे छात्रों, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र फटाफट आप देख लीजिए, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। पहले का प्यारे छात्रों हो जाएगा हमारा ट्रू, दूसरे का फॉल्स हो जाएगा, तीसरे का फॉल्स हो जाएगा, चौथे का फॉल्स, पाँचवें का फॉल्स और छठवें का भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों, सही जोड़ी लिखिए, यानी आपको सही जोड़ी बनाना है, जो कि 5 अंक का आपका क्वेश्चन है। चलिए फटाफट आपको सही जोड़ी हम बता देते हैं। तो पहले में क्या पूछा कि एंटीबॉडी हमारा हो जाएगा H2 और L2, ये हमारा एंटीबॉडी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, मृदा, तो मृदा हमारा हो जाएगा पेडालॉजी हमारा क्या हो जाएगा, मृदा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है कि न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा प्यारे छात्रों DNA एवं RNA, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम हमारा हो जाएगा शुक्राणु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि परजीवी जंतु हमारा हो जाएगा परजीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना प्यारे छात्रों, और आप अपनी नोट कॉपी में भी नोट करते जाना है। इसके बाद क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिए, फटाफट हम आपका मिलान कर देते हैं। तो पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा H2LO2, इसके बाद दूसरे का हो जाएगा प्यारे छात्रों हमारा ये, तीसरे का हो जाएगा DNA RNA, चौथे का हो जाएगा और ये पाँचवें का हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, एक वाक्य में इसका उत्तर देना। चलिए फटाफट आपको एक वाक्य में उत्तर में बता देता हूँ, जो कि 5 अंक का आपका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहले में आपसे क्या पूछा कि प्रथम ट्रांसजेनिक ग्राफ का नाम लिखिए, यानी पूछा है कि प्रथम ट्रांसजेनिक ग्राफ का आपको क्या करना है, नाम लिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारे छात्रों, यानी हो जाएगा रोजी। क्या होगा इसका राइट आंसर, रोजी हो जाएगा। थोड़ा डाउट है प्यारे छात्रों, यदि आपको डाउट क्लियर हो तो आप कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे क्या पूछा कि HCID क्या है। आपसे पूछा है कि HCID क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी सीवियर कंबाइंड, और हो जाएगा सीवियर कंबाइंड हो जाएगा हमारा इम्यूनोडिफिशियंसी। क्या हो जाएगा, SCID का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, सीनियर हो जाएगा, और कंबाइंड हो जाएगा, और इम्यूनोडिफिशियंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि AUG कौन सा कोडान कहलाता है। AUG कौन सा कोडान आपसे पूछा है, कोडान पूछा है कि कौन सा कोडान कहलाता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक कोडान। क्या होगा इसका, प्राथमिक कोडान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए। मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, मिलर लिए थे मीथेन लिए थे, अमोनिया लिए थे, हाइड्रोजन लिए थे। तो ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, इसके राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादक के लिए किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादक के लिए किस ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बेकर्स आपका ईस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा ये आपका ये लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिए फटाफट, तो ये रहा है आपका क्वेश्चन, तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है प्यारे छात्रों, तो मैं फटाफट आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बता देता हूँ। यदि आपको इनका संपूर्ण सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, यानी पार्ट 2 में आपको संपूर्ण क्वेश्चन का संपूर्ण सोल्यूशन यानी संपूर्ण उत्तर सहित आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, फटाफट आप इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेना है, जो कि बहुत ही IMP यानी बहुत ही मोस्ट है प्यारे छात्रों। आपको इन्हीं क्वेश्चन में से आपके वार्षिक पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है, एलर्जी क्या है, यानी क्या पूछा है आपसे कि एलर्जी क्या है। इसके अर्थ में पूछा है कि औषधि व्यसन क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, यानी मनुष्य में उदर गुहा के बाहर वृषण क्यों स्थिर होते हैं। इसका अथवा में क्या पूछा, एक प्रारूपिक पुष्प का अनुदैर्ध्य का चित्र बनाइए। आपको क्या करना है, अनुदैर्ध्य का चित्र बनाना है, जो कि 2 अंक के आपके क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है,
एक आदर्श गर्भ निरोधक के लिए आवश्यक विशेषताएं लिखिए। क्या पूछा है प्यारे छात्रों की एक आदर्श गर्भ निरोधक के लिए आवश्यक आपको विशेषताएं पूछा। इसका अथवा में क्या पूछा, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, समझाइए। क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, आपको क्या करना है, समझाना है, जो कि आपका ये 2 अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 में क्या पूछा है प्यारे छात्रों की, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए फटाफट आप और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चनों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि एक उदाहरण की सहायता से आप पूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में अंतर स्पष्ट करना है। आपको एक एक उदाहरण देना है और उनका दो दो आपको डिफरेंस लिखना है और आपका 2 अंक का क्वेश्चन है तो आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। इसके बाद इसका अथवा में क्या पूछा कि एक संकर एवं द्विसंकर क्रॉस में अंतर बताइए। यानी आपको क्या बोला है कि एक संकर और द्विसंकर क्रॉस में आपको क्या करना है प्यारे छात्रों, अंतर बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा, किन्हीं 2 विषाणुओं के नाम लिखिए जिनमें RNA अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। किन्हीं 2 विषाणुओं को आपको नाम लिखना है और जिनमें RNA अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 10 का अथवा देख लीजिए, यानी अभिसारी विकास क्या है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं आपको इसमें ये बताना है। इसके अथवा में क्या पूछा प्यारे छात्रों की नवजात शिशु के लिए माता का दूध सबसे अधिक पौष्टिक होता है क्यों। आपको कारण लिखना है कि जो नवजात शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए माता का दूध सबसे अधिक पौष्टिक होता है क्यों। आपको इसमें क्या करना है, कारण लिखना है प्यारे छात्रों, जो कि 2 अंक आपका क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, जैव प्रौद्योगिकी में उपयोगी 2 सूक्ष्म जीवों के आपको नाम लिखना है। इसका अथवा में जैव उर्वरक क्या है, 2 उदाहरण आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट देख लीजिए, यानी वंशावली विशेषण क्या है, इसके अथवे में आप फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को आपको समझाना है। इसका अथवा में क्या पूछा है कि अपघटन की परिभाषा दीजिए तथा अपघटन की प्रक्रिया एवं उसके उत्पादों की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, जो कि 3 अंक का आपका एक क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा, कीटों एवं रोगों के जैविक नियंत्रण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे क्या पूछा है कि उद्देश्य आपसे पूछा है। इसके बाद इसका अथवा क्या है, किशोर ड्रग लेना क्यों शुरू करते हैं। किशोर ड्रग लेना क्यों शुरू करते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, आपको कैसे बचाव के लिए आपको क्या लिखना है, इसमें कारण लिखना है। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, में क्या पूछा कि निम्न को परिभाषित कीजिए। बायोरिएक्टर और अनुप्रवाह संसाधन को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। इसके अथवा में क्या पूछा कि अनुवांशिक कूट की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, जनसंख्या विस्फोट के सुझाए गए कारण क्या है। जनसंख्या विस्फोट के सुझाए गए कारण आपसे पूछा तो प्यारे छात्र, जो कि आपका ये 4 अंक का क्वेश्चन है। इसका अथवा में क्या पूछा कि मानव के माता जनन तंत्र का सूक्ष्म चित्र और नामांकित आपको चित्र बनाना है। मानव के माता जनन तंत्र का सूक्ष्म नामांकित आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या पूछा कि मेंटल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे के चयन के लाभों का उल्लेख आपको करना है। इसके बाद इसका अथवा में क्या पूछा कि HGP कोई 4 महत्वपूर्ण आपको लक्ष्य आपको लिखना है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, प्यारे छात्रों की अंतर स्पष्ट करना है आपको कि एक्सो न्यूक्लियज तथा एंडोन्यूक्लियोज और प्लाज्मिड यानी DNA तथा क्रोमोसोमल DNA, आपको इसमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है इनमें। तो 2 अंतर आप यानी 2 डिफरेंस आप लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर आपका ये अथवा रहा, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधे द्वारा निम्न कार्य कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन हमें क्या पूछा है कि रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग की मात्रा में कमी। इसके बाद बा में क्या पूछा कि खाद्य फसलों के पोषण मूल्य में वृद्धि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप प्यारे छात्रों अगला देख लीजिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं। आपसे क्या पूछा, कारण पूछा है। इसका अथवा है कि एक परितंत्र का क्या होगा यदि आपसे पूछे तो इसमें आपका सभी उत्पादों को हटा दिया जाए।
इसके बाद दूसरे में क्या पूछा है, बा में पूछा शाकाहारी स्तर के पीछे जीव समाप्त हो जाए। सा में पूछा है सभी मांसाहारी आबादी को हटा दिया जाए। तो प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा है आपका, जो कि 4 अंक का आपका क्वेश्चन है। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और सबसे पहले अगर ये नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तो सबसे पहले आप वीडियो देख पाएंगे और आपकी बेहतरीन तैयारी हो पाएगी। तो प्यारे छात्रों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट बी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।